दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सफर अब अपने आखिरी और सबसे सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। लाखों नहीं बल्कि अरबों फुटबॉल शायकीन की नजरें अब सिर्फ 4 टीम्स पर मरकूज हैं, क्योंकि सेमीफाइनल्स में वही टीम पहुंचेगी जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी सलाहियत, हौसले और दबाव बर्दाश्त करने की ताकत को साबित किया है। इस बार वर्ल्ड कप का अख्ताम तारीखी होने जा रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल्स में फुटबॉल की 4 बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना है, दूसरी जानिब कई दहाइयों से आलमी टाइटल का इंतजार करने वाला इंग्लैंड है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस जैसे 2 यूरोपीय देव आमने सामने होंगे। अब आइए देखते हैं कि कौन सी टीम फाइनल तक पहुंचने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखती है और किन खिलाड़ियों पर सबकी नजरें जमी हुई होंगी। जैसा कि अर्जेंटीना बामुकाबला इंग्लैंड एक पुरानी दुश्मनी है, जबकि एक नया मार्का होगा। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला हमेशा खास अहमियत रखता है। दोनों टीम्स के दरमियान 1986 वर्ल्ड कप का तारीखी मुकाबला आज भी शायकीन को याद है, जब डिएगो मैराडोना ने अपनी जादुई कारकर्दगी से तारीख रकम की थी। अब कई बरसों बाद दोनों टीम्स एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेज पर आमने सामने हैं। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत इसका तजर्बा और दबाव में बेहतरीन खेल पेश करना है, लेकिन इस टीम की असल उम्मीद उसके स्टार खिलाड़ी हैं, जैसा कि जुलियान अल्वारेज अपनी बुर्क रफ्तार दौड़, बेहतरीन फिशिंग और मुसलसल प्रेसिंग की वजह से किसी भी दिफा को परेशान कर सकते हैं, जबकि लाउतारो मार्टिन्स बॉक्स के अंदर मौका मिलते ही गोल करने की सलाहियत रखते हैं और बड़े मैचेस में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि मिडफील्ड में एलेक्स मैक एल्स्टर खेल की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं, जबकि एंजो फर्नांडेज अपनी दुरुस्त पासिंग और दिफाई तवाज़ुन से टीम को मजबूत बनाते हैं। इसी तरह दिफा में क्रिस्टियान रोमेरो और गोलकीपर एलिमियानो मार्टिन्स अर्जेंटीना की सबसे बड़ी डाल है। खासतौर पर एलिमियानो मार्टिन्स पेनल्टी शूट आउट में दुनिया के खतरनाक तरीन गोलकीपर्स में शुमार होते हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड भी पहले से कई ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद इसका कप्तान हैरी केन है, जो किसी भी मौके को गोल में तब्दील करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। नौजवान सुपरस्टार जूड बेलिंगम मिडफील्ड के दिल की हैसियत रखते हैं। वो दिफा भी करते हैं, हमले भी बनाते हैं और खुद भी गोल कर सकते हैं। इसी तरह बकियाओ साका अपनी रफ्तार और ड्रिबलिंग से किसी भी फुल बैक के लिए खतरा है, जबकि फिल फोर्डन अपनी तख्लीकी सलाहियतों से एक लम्हे में मैच का नक्शा बदल सकते हैं। अगर इंग्लैंड को दिफा में इस्तेकाम मिला तो डेक्लन राइस और जॉन स्टोन्स भी इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे। ये मुकाबला सिर्फ 2 टीम्स का नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ अंदाज फुटबॉल का होगा। अगर अर्जेंटीना अपने तजर्बे और पुरस्कून खेल से मैच की रफ्तार काबू में रखता है तो इसके फाइनल में पहुंचने के इम्कान रोशन है, लेकिन अगर इंग्लैंड ने इब्तिदा ही से तेज रफ्तार हमले की और हैरी केन, साका या बेलिंगम ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया तो वो तारीख बदल सकता है। स्पेन बामुकाबला फ्रांस टेक्निकल फुटबॉल या बुर्क रफ्तार हमले दूसरा सेमीफाइनल शायद पूरे टूर्नामेंट का सबसे दिलचस्प मुकाबला साबित हो सकता है। स्पेन हमेशा से पासिंग, गेंद पर कंट्रोल और इज्तिमाई खेल के लिए मशहूर रहा है। इस बार स्पेन की सबसे बड़ी ताकत नौजवान सितारे हैं, जैसा कि लामीन यमाल अपनी बुर्क रफ्तार, ड्रिबलिंग, तख्लीकी खेल और शानदार असिस्ट की वजह से किसी भी दिफा को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। नेको विलियम्स अपनी रफ्तार से विंग्स पर मुसलसल खतरा बनते हैं। मिडफील्ड में पेड्री और रोड्री स्पेन के दिमाग हैं। रोड्री खेल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, जबकि पेड्री अपनी विजन और पासिंग से हमले बनाते हैं। दिफा में रॉबिन ली नॉर्मांद और गोलकीपर ओनाई सैमोन स्पेन को मजबूती फराहम करते हैं, लेकिन फ्रांस को शिकस्त देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत किलियान एम्बापे है, जो दुनिया के तेज तरीन और खतरनाक तरीन फॉरवर्डर्स में शुमार होते हैं। वो एक लम्हे में पूरा मैच बदलने की सलाहियत रखते हैं, जबकि उस्मान डेम्बले अपनी रफ्तार और एक के मुकाबले एक खेल में इंतहाई खतरनाक हैं। माइकल ओलिसे अपनी तख्लीकी सलाहियत और दुरुस्त क्रॉसेस से दिफाई लाइन तोड़ सकते हैं, जबकि मिडफील्ड में ओरिलिन श्वामिनी टीम को दिफाई इस्तेकाम देते हैं, जबकि एडोरेडो गामाविंगा गेंद छीनने और हमला शुरू करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दिफा में विलियम सलीबा दुनिया के बेहतरीन सेंटर बैक्स में शुमार होते हैं। अगर फ्रांस को एम्बापे या डेम्बले को खुली जगह मिल गई तो स्पेन के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है, जबकि अगर स्पेन ने रोड्री और पेड्री के जरिए गेंद पर कब्जा बरकरार रखा तो फ्रांस को दिफा पर मजबूर होना पड़ सकता है। चैंपियन बनने की दौड़ में कौन आगे होगा? चारों टीम्स के पास अपनी ताकत मौजूद है। अर्जेंटीना के पास तजर्बा, मजबूत दिफा, आलमी मेयार का गोलकीपर, बड़े मैच जीतने वाला खिलाड़ी मौजूद है। इंग्लैंड के पास नौजवान तवानाई, रफ्तार, हैरी केन जैसा तजर्बाकार स्ट्राइकर और जूड बेलिंगम जैसा मुकम्मल मिडफील्डर है। स्पेन इज्तिमाई खेल, गेंद पर कंट्रोल और नौजवान टैलेंट की बदौलत खतरनाक टीम है, जबकि फ्रांस के पास एम्बापे जैसे मैच विनर, मजबूत मिडफील्ड और ताकतवर दिफा मौजूद है। अब सवाल यह है कि ये
वर्ल्ड कप 2026 क्यों तारीखी है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई वजूहात की बिना पर तारीख में याद रखा जाएगा। ये पहली मर्तबा है कि वर्ल्ड कप में 48 टीम शरीक हुई, जिससे दुनिया के मजीद ममालिक को इस आलमी इवेंट में खेलने का मौका मिला। इसके अलावा पहली बार 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मुश्तरका तौर पर मेजबानी कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में न सिर्फ बड़े सुपरस्टार्स ने शानदार खेल पेश किया है, बल्कि कई नौजवान खिलाड़ियों ने भी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। देखा जाए तो फुटबॉल में पेशगोई करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ एक गोल, एक गलती या एक शानदार लम्हा पूरी कहानी बदल सकता है। अगर मजमूई ताकत, फॉर्म और बड़े मुकाबलों का तजुर्बा देखा जाए तो अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं, लेकिन इंग्लैंड को भी हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पास ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले मैच का नतीजा बदल सकते हैं। अगर अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचता है तो लाउतारो मार्टिन्स, जूलियान अल्वारेज और एलियानो मार्टिन्स पर सबकी नजरें होंगी। अगर फ्रांस कामयाब होता है तो किलियन एम्बापे एक बार फिर आलमी स्टेज पर अपनी अजमत साबित कर सकते हैं। अगर स्पेन जीतता है तो लामिन यमाल, पेड्री, रोड्री नौजवान नस्ल की नई अलामत बन जाएंगे। और अगर इंग्लैंड ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो जाता है तो हैरी केन, जोड बेलगम, बकायो साका और फुल फोर्डन हमेशा के लिए इंग्लिश फुटबॉल के हीरो बन जाएंगे। अब फैसला मैदान में होगा। हर टीम के पास तारीख रकम करने का मौका है, लेकिन सिर्फ एक टीम आलमी चैंपियन बनेगी। आपके ख्याल में 2026 वर्ल्ड कप का फाइनल किन टीम्स के दरमियान होना चाहिए? क्या अर्जेंटीना अपना आलमी ताज बरकरार रखेगा? क्या फ्रांस एक बार फिर दुनिया पर अपनी हुक्मरानी साबित करेगा? क्या स्पेन अपनी नई सुनहरी नस्ल के साथ ट्रॉफी जीत लेगा? या इंग्लैंड कई दहाइयों का इंतजार खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फुटबॉल की मजीद दिलचस्प खबरों और तज्जियों के साथ जुड़े रहें। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।